Assalamu alaikum friends. I welcome you again to this very important and special series of lectures which are meant for the examination of finance account assistant. और आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे the subsidiary books or the special journal. And since we have already discussed this type of subsidiary book, that is the cash book we have already discussed. तो आज के लेक्चर में हम other subsidiary books को डिस्कस करेंगे. These are called as other subsidiary books because the most important subsidiary book is cash book, and that we discussed. And the types of the cash book, that is the simple cash book, double column cash book, triple column cash book, petty cash book, that we have already discussed. तो ये जो other subsidiary books हैं इनमें हमें डिस्कस करना है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक. आई विल रिमाइंड यू दैट कि जो सब्सिडी बुक्स का जो मेंटेन करने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि बिजनेस की जो रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होती है, रिपीटेड ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की होती है, उनको हम अलग से ही कहीं जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम बर वक्त और विदाउट just consuming much time we can ascertain the information from these books of accounts. और हमारा जो जर्नल है उसको अनबर्डन करने के लिए, उसका जो वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए इन सब्सिडी बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन सब्सिडी बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है which are repeating in nature, जिनका वॉल्यूम, जिनका क्वांटम, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और एवरीडे ट्रांजैक्शंस होती है, इसलिए इन सब्सिडी बुक्स को मेंटेन किया जाता है. तो जहां तक कैश बुक का ताल्लुक है, that we discussed only cash transactions are recorded in cash book. In cash book we also discussed double and triple column cash book that we already discussed. So far the other subsidiary book is concerned, there's a book that is called purchases book. As the name indicates, purchases book. Purchases book is meant for credit purchase of goods, only credit purchase of goods. Credit purchase of goods यानी जब हम चीजों को या रॉ मटेरियल को क्रेडिट में परचेज करते हैं, कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में परचेज करते हैं, दैट ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. क्योंकि हमारी जो परचेज होती है, ऑफ्टन आई टोल्ड यू दैट परचेजेस आर एक्सपेंसेस एंड परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स इन विच अ बिजनेस डील्स. यानी वो आइटम्स होते हैं जिनके साथ बिजनेस डील करता है, जिन आइटम्स को हमेशा बिजनेस खरीदता और बेचता रहता है. तो जिन आइटम्स के साथ बिजनेस डील करता है, उन आइटम्स की जो खरीदारी होती है, उन आइटम्स का जो परचेज होता है, नेचुरली वो रिपीटेड होता है, वो बार बार होता है, वो हर हफ्ते हो सकता है, वो हर महीने हो सकता है, वो हर दिन भी हो सकता है. अगर वो ऐसा कोई आइटम होगा तो हर दिन हम खरीदते हैं. तो विद द रिजल्ट इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो हम बार बार इसको खरीदते हैं. तो ऐसे आइटम्स को जिनको हम बार बार खरीदते हैं और बेचते हैं, उन आइटम्स को हम गुड्स कहते हैं. और गुड्स अगर हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, दैट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन ए बुक एंड दैट इज कॉल्ड परचेजेस बुक. आप कहेंगे अब कैश में अगर गुड्स को खरीदेंगे तो वो कहां दिखाएं? तो कैश में अगर खरीदेंगे दैट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन जो होती है फॉर दैट पर्पज वी हैव अ कैश बुक. लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी आपको याद रखना है, इट शुड बी द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नॉट द क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट. अगर आप उधार पे एसेट खरीदते हो या कैश में कोई एसेट खरीदते, अगर कैश में एसेट खरीदते हो तो कैश बुक उसके लिए होती है. तो कैश बुक पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उस एसेट को खरीदने के लिए कैश कितना दिया है. अगर उधार में एसेट हम खरीदते हैं तो उस के लिए हमारी परचेज बुक नहीं है, लेकिन फिर वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर. जो हमारा आम जो हमने जर्नल इससे पहले पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर और जर्नल. तो उस पे हम या वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज द क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट. बट सो फॉर द परचेजेस बुक इज कंसर्न्ड, इट इज मेंट फॉर ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स आप याद रखिए, गुड्स का मतलब होता है वो आइटम्स जिनको हम लगातार खरीदते और बेचते रहते हैं, जो हमारी मर्चेंडाइज होती है, जिन आइटम्स के साथ बिजनेस डील करता है. और अगर वही गुड्स बिजनेस उधार में खरीदता है तो उन सारी चीजों को एक सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दैट सब्सिडी बुक इज कॉल्ड एज परचेजेस बुक. आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आपको याद रखना है परचेज बुक में एक तो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, दूसरे गुड्स होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो क्रेडिट में होना चाहिए,
दूसरे गुड्स को आपने खरीदा होना चाहिए। अगर एसेट को आपने खरीदा है, नॉट रिकॉर्डेड हियर। अगर कैश में खरीदा है तो नॉट रिकॉर्डेड हियर, दैट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और अगर एसेट की खरीदारी है क्रेडिट में तो दैट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। दैट जर्नल प्रॉपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज द जर्नल वी नो। तो परचेज बुक इज दिस। लेकिन अब अगर ये भी होता है कि जितना हम खरीदते हैं तो नेचुरली ये भी कभी हो सकता है कि जो चीजें हमने खरीदी हैं दोज आर नॉट अप टू द मार्क, दोज आर डैमेज्ड, और दोज मे बी यू मे नीड टू रिटर्न दोज गुड्स। तो ये भी अक्सर होता है कि जो चीजें हमने खरीदी हैं उनमें से कुछ पोर्शन 10%, 5%, 2%, 3% आप उस जो हमारा सप्लायर होता है उसको आप रिटर्न करते हो। तो रिटर्न ऑफ गुड्स जो होता है उसका भी हिसाब अलग से देखा जाता है। परचेज का हिसाब परचेज बुक में रखा जाता है, लेकिन आप जब परचेज को रिटर्न करते हो, जो जिन चीजों को आपने खरीदा है, अगर आपको लगता है कि वो चीजें अप टू मार्क नहीं है, अप टू सैंपल नहीं है, या डैमेज्ड है, या जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि ऐसी चीजें आपको बेची जाएंगी तो वैसी चीजें आप नहीं, दोज आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, तो आप उन चीजों को फिर वापस देते हो। बिजनेस जब उन चीजों को वापस करता है तो उसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमने कितनी चीजें वापस बेची, और वो चीजें जो हम वापस बेचते हैं अपने सप्लायर को, दोज आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक एंड दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न बुक। और इसको और एक नाम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि हमारे बिजनेस से रिटर्न आउट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। आप इसको परचेज रिटर्न बुक भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। और आपको याद रखना है कि जब हम रिटर्न आउटवर्ड्स करते हैं, जब हम चीजें वापस बेचते हैं, विच वी फाइंड दोज आर नॉट अप टू द मार्क, अप टू दी व्हाट यू कॉल दैट स्टैंडर्ड, तो जिनको आप चीजों को वापस बेचते, इन चीजों के साथ आप एक बिल भी बेचते हो, आप एक इंफॉर्मेशन भी बेचते हो अपने सप्लायर को। आप कहते हो कि भाई इतनी चीजें हमने वापस भेजी है, क्योंकि आपका अकाउंट जो था, सप्लायर का जो अकाउंट होता है, जब हम उससे चीजें उधार में खरीदते हैं तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। जब हम सप्लायर से चीजें उधार में खरीदते हैं तो that time we credit his account, because the journal entry we make, if you remember the journal entry we make, that we do purchase account debit to supplier's account, purchase account debit to supplier, to supplier means we credit the supplier, हम सप्लायर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को, जो हमें लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है, जब हम उन चीजों को वापस करते हैं तो वापस करने के साथ साथ हम एक उनके साथ एक रसीद भी भेजते हैं, हम एक वोचर उनके साथ भेजते हैं, और उसके साथ उसमें हम ये लिखते हैं कि हमने इतनी सारी चीजों को वापस किया है और रीजन के साथ, और इसका अमाउंट ये है, दिस वी आर रिटर्निंग। और साथ साथ हम ये भी लिखते हैं कि अब हम जो आपका अकाउंट क्रेडिट था, क्योंकि अब हम आपको चीजें वापस कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट हम आपके अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन हम अपने सप्लायर को देते हैं थ्रू ए डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। तो डेबिट नोट एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने सप्लायर को देते हैं, जो हमें सप्लाई करते हैं चीजें, कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट किया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें हम आपको वापस कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट अब हमें आपको पे नहीं करना है। दैट इज व्हाई योर अकाउंट वाज ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट विद दिस अमाउंट। अगर आपने 1 लाख की परचेज की थी, 1 लाख में से आपको लगता है कि 5,000 की चीजें हमें वापस करनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप 5,000 की चीजों के साथ साथ एक डेबिट नोट भी आप भेजते हो अपने सप्लायर को, ये इन्फॉर्म करते हो उसको कि आपके अकाउंट को हमने अब डेबिट किया है विद ₹5,000। और उस डेबिट नोट में आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो कि कितनी चीजें किस रेट की वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन को दी जाती है, एंड दिस नोट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। डेबिट नोट हम किसको देते हैं? जिनसे हमने चीजें खरीदी होती हैं, अपने सप्लायर को हम डेबिट नोट देते हैं। कब देते हैं? व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू द सप्लायर, जब हम अपने सप्लायर को चीजें वापस देते हैं, तो दैट टाइम वी इन्फॉर्म हिम दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड, एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू दैट द सप्लायर इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज अबाउट परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स बुक। जैसे परचेज बुक इज meant for recording credit purchase of goods only, similarly sales book is, it is not sale book,
it is sales book. Also, it is not purchase book, it is purchases book, because purchases, sales, I have already told you, purchases means purchase of goods. Likewise, sales also means sales of goods. तो sales of goods को record करने के लिए we maintain a separate journal, and that journal is called as sales book. और sales book में भी सिर्फ credit sale of goods को record किया जाता है, not credit sale of asset, not cash sale of asset. जब हम कैश में चीजों को बेचते हैं तो वो यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. अगर हम क्रेडिट में हमने कोई मशीन बेची है, कोई एसेट हमने बेचा है, तो दैट टू इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट पे जब हम गुड्स को बेचते हैं तो वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो सेल्स बुक इज मेंट फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली. इसी तरह जैसे यहाँ परचेज रिटर्न बुक है, यहाँ भी सेल्स रिटर्न बुक है, क्योंकि अगर हम चीजें खरीदते हैं, हमें लगता है ठीक चीजें नहीं है तो हम रिटर्न करते हैं. इसी तरह जब हम चीजें बेचते हैं तो अगर हमारे कस्टमर को लगता है कि चीजें सही नहीं निकली हैं जिनको हम बेचते हैं, तो वो भी हमें वापस बेचते हैं. जब हमारा कस्टमर हमें चीजें वापस देगा, हमें चीजें वापस भेजेगा, तो दैट टाइम दैट रिटर्न ऑफ सेल इज रिकॉर्डेड सेपरेटली. उसको सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उस वक्त हम उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं जब कोई कस्टमर हमें जो हमने चीजें बेची होती है उनको रिटर्न करता है. दैट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक. एंड सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स बुक. रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि अब हमें रिटर्न हमारी तरफ आ रहा है, इनवर्ड्स हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स बुक. तो यहां हमने डेबिट नोट पढ़ा, यहां हमने पढ़ना है क्रेडिट नोट. क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को डेबिट करते हैं. जब हम उधार में चीजें बेचते हैं तो हम डेबिट करते हैं. हम क्या एंट्री करते हैं, इफ यू रिमेंबर, व्हेन वी मेक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स वी रिकॉर्ड इट एज कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट द डेटर, क्योंकि हमें कस्टमर अब पैसे उधारता है, डेबिट द डेटर. और कस्टमर रिसीवर भी है क्योंकि वो चीजें लेता है, और डेटर भी होता है क्योंकि वो हमें पैसे उधारता भी है. तो कस्टमर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं. यू नो सेल्स इज इनकम, तो व्हेन सेल आर इनकम तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसका फॉर्मूला है. तो सेल्स को क्रेडिट किया जाता है. तो कस्टमर डेबिट होता है जब क्या होती है, जब क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होती है. लेकिन वही कस्टमर जब हमें चीजें वापस भेजता है, वो कस्टमर जब वो हमें चीजें वापस भेजता है या उसको कोई क्रेडिट हमें देना होता है, उसको कोई फायदा हमें कस्टमर को देना होता है, हमारी तरफ से उसको कोई फायदा देना होता है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. अभी पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें कस्टमर चीजें वापस भेजता है तो जो ही वो चीजें हमारे पास पहुंचती हैं, हम देखते हैं कि कस्टमर ने इतनी चीजें वापस भेजी हैं, तो उस कस्टमर को भी हम इन्फॉर्म करते हैं. कस्टमर को हम एक क्रेडिट नोट बेचते हैं. कस्टमर को कहते हैं कि अब जो अकाउंट आपका हमारे पास डेबिट था, हमने कहा था कि आप हमें पैसे उधारते हो, लेकिन जब वो चीजें वापस आ गई, इसका मतलब उन चीजों का पैसा, उन चीजों का जो अमाउंट होता है जो रिटर्न हो गई है, वो पैसा अब कस्टमर को नहीं देना है. That we deduct from his account. How? And we inform that customer कि आपके अकाउंट से ये अमाउंट हमने डिडक्ट किया by supplying in the information in the credit note. क्रेडिट नोट सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर कस्टमर को हमें कोई बेनिफिट भी देना है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने हमसे 50,000 की चीजें खरीदी, अब कस्टमर हमें 50,000 उधारता है. 50,000 में से उसने से फॉर एग्जाम्पल 5,000 की चीजें वापस भेजी. तो जो ही वो चीजें हमने ली 5,000 की, तो हम कस्टमर को एक क्रेडिट नोट भेजते हैं कि भाई हमने 5,000 की चीजें आपकी ली और हमने आपके अकाउंट को 5,000 में से क्रेडिट किया, 5,000 क्रेडिट किया, क्योंकि आपका अकाउंट पहले 50,000 डेबिट था, अब वो 5,000 क्रेडिट हो गया. इसका मतलब अब आपको सिर्फ 45,000 ही पे करने हैं. इतना ही नहीं, अगर हमें कस्टमर को कोई बेनिफिट देना है, कोई भी किसी स्कीम का बेनिफिट, कोई सब्सिडी, कोई कुछ भी, हमें कस्टमर को कोई बेनिफिट देना है, से बेनिफिट हमें उसको देना है, और 2,000 का कोई बेनिफिट देना है किसी स्कीम की वजह से, कोई वो स्कीम क्वालिफाई कर रहा है हमारा कस्टमर, तो हमें उसको एक बेनिफिट देना है. उस बेनिफिट को देने के लिए भी हम कस्टमर को क्रेडिट नोट देते हैं. हम कस्टमर को एक क्रेडिट नोट भेजते हैं कि अब हमने आपको और 2,000 आपके अकाउंट में से क्रेडिट किए हैं, अब आप यू हैव नॉट टू पे नाउ 45,000, नाउ यू हैव टू पे ओनली 43,000 बिकॉज यू आर क्वालिफाइंग अ स्कीम ऑफ ₹2,000. सो क्रेडिट नोट एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने कस्टमर को भेजते हैं
तब जब वो कस्टमर का अकाउंट हमें क्रेडिट करना होता है। वाई? आइदर सप्लायर है, आइदर आवर कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स और ही हैज क्वालिफाइड टू सम स्कीम। तो उस वक्त हम कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आपके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, जो पहले डेबिट था आपके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट हम अपने सप्लायर को भेजते हैं कि अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और क्रेडिट नोट हम अपने कस्टमर को भेजते हैं दैट हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। Okay, this was about the purchases book, purchase return book, sales book and sales returns book. So these books are very important. Cash book and these four types of subsidy books are very important. लेकिन इनके साथ साथ हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक भी है, दैट्स कॉल्ड डेटर्स लेजर, एंड बिल्स पेएबल बुक भी है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स लेजर। जिन एक तो हो गया हम परचेजेस का हिसाब रखते हैं, सेल्स का हिसाब रखते हैं कि हमने सेल्स कितनी की है क्रेडिट में, हमने परचेज की कितनी की है क्रेडिट में। लेकिन साथ साथ जिनको हम सेल्स करते हैं, जिनको हम उधार में बेचते हैं, जो हमें पैसे उधारते हैं, उनका भी हम हिसाब रखते हैं। एक तो हो गया कि हम सेल्स का हिसाब रखते हैं कि हमने सेल्स उधार में कितनी की, हमने उधार में कितनी चीजें बेची। लेकिन साथ साथ हम जिनको हम उधार बेचते हैं, जो हमसे उधार खरीदते हैं, उनका भी हम हिसाब रखते हैं, और उनका हिसाब भी अलग सब्सिडी बुक में रखा जाता है, एंड दैट सब्सिडी बुक इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल बुक और डेटर्स लेजर। बिल्स रिसीवेबल बुक वो सारी बिल्स रिसीवेबल्स का या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम हिसाब इसमें रखते हैं, जो हमें पैसे उधारते हैं, जिन्होंने भी हमसे उधार खरीदा है, जो भी हमें पैसे उधारते हैं, उनका हिसाब भी हम एक अलग बुक ऑफ अकाउंट में रखते हैं, एंड दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल बुक और इज आल्सो डेटर्स लेजर। डेटर्स का मतलब वो लोग होते हैं जो हमें उधारते हैं, जिन्होंने हमसे उधार खरीदा होता है और वो हमें उधारते हैं, और उन सारे डेटर्स का हिसाब हम एक सब्सिडी बुक पे रखते हैं, एंड दैट सब्सिडी बुक इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल बुक और इज आल्सो नोन एज डेटर्स लेजर। और इसी तरह बिल्स पेएबल बुक और क्रेडिटर्स लेजर, जिनसे हमने उधार खरीदा है, ये परचेजेस, जिनसे हमने उधार खरीदा है, परचेज किया है, उधार में खरीदा है, तो परचेज जितना हमने किया है वो तो होता है परचेज बुक में, लेकिन जिनसे हमने परचेज उधार किया, मतलब उधार में परचेज किया है, उनका भी हम हिसाब रखते हैं एक अलग बुक ऑफ अकाउंट में, एंड दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल बुक और क्रेडिटर्स लेजर। और सारे क्रेडिटर्स जिनको भी हम पैसे उधारते हैं, उनका हिसाब एक अलग सब्सिडी बुक पे रखा जाता है, एंड दैट सब्सिडी बुक इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल बुक। और फिर ये जो सारी सब्सिडी बुक्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चाहे वो कैश बुक है, परचेज बुक है, रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल बुक है, दीज आर ऑल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और महीने के आखिर में जितना भी इस क्रेडिटर्स लेजर में या क्रेडिटर्स लेजर में, डेटर्स लेजर में या सेल्स बुक में, परचेज बुक में जितना भी टोटल होता है, फिर इस टोटल को हम फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं, फिर हम परचेज बुक से परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इस तरह बिल्स पेएबल बुक से बिल्स पेएबल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये अकाउंट क्या होता है? ये होता है लेजर, क्योंकि हमारे जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द लेजर। तो लेजर हमें भी पढ़ना है, लेजर हमने भी डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ ये जो है आपको याद रखना है, दीज ऑल आर दी जर्नल, ये जो जर्नल होता है, और फिर इन जर्नल को फिर बाद में सारे इस टोटल को फिर हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, एंड फ्रॉम लेजर देन वी शिफ्ट दैट टू द ट्रायल बैलेंस एंड देन टू द फाइनल अकाउंट्स। तो फिलहाल के लिए इतना आप याद रखिए कि ये जो सब्सिडी बुक्स है, सब्सिडी बुक्स आर स्पेशल जर्नल, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई वी मेंटेन द सब्सिडी बुक सेपरेटली, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज सब्सिडी बुक्स में वो सारी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखा जाता है विच आर रिपीटेड एंड रेकरिंग इन नेचर, और आप नहीं चाहते हो कि आपका जो जर्नल है ये ओवरबर्डन हो, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग अलग सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सिडी बुक्स। These are the subsidy books which you have to remember, and the debit and the credit note which you should note as well कि debit note और credit note क्या होता है। तो this was all about it, and I hope you have understood this. अगर आपको लगता है कि कहीं आपको और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है, then you can write to me and I'll be happy to answer your questions, your problems, and I'll be meeting you
with some other topic that most probably will be on GST. I think we have not yet discussed about GST. So GST will be the next topic, and till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take very good care of yourself.